अपने सूटबुर्ज वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी पे पहले से ही आरोप लग रहे थे कि सरकार नए वक्फ कानून के जरिए ना सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति को हड़पने बल्कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन कुछ बीजेपी के लोग दावा करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। सच में मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों के रख रखाव और पसमानदा मुस्लिमों को लेकर चिंतित है। लेकिन अब अपने सूटबुर्ज वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी का ये बड़ा झूठ खुल के सामने आ गया है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पे रोक लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों की वक्फ संपत्तियों पे डोरे डालने के लिए मोदी सरकार नया फंडा ले आई है जो 6 जून से एक्टिव होने वाला है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये वक्फ की संपत्तियों पे डिजिटल बुलडोजर चलाने की तैयारी है? मोदी सरकार कौन सा नया फंडा ले आई है? क्या ये नया फंडा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी वजह है कि बार बार मोदी सरकार मुस्लिमों के वक्फ के पीछे पड़ी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ पे अपने सूटबुर्ज वाले पीएम साहब की सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। नाम है उम्मीद पोर्टल। नाम भले ही उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए ये शक और शंका का गेटवे बन गया है। कहने को तो ये पोर्टल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डिजिटलाइज करने के लिए है। सरकार का दावा है कि इसमें पारदर्शिता आएगी। सरकार की ओर से दावे किए गए हैं कि इसमें कहा गया है कि 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च होगा। देश में वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 6 महीने में पंजीकरण जो है वो कराना होगा। अगर 6 महीने में कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं होती है तो इसे विवादित मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाएगा और फिर ऐसी संपत्तियां जो वक्फ पे दर्ज नहीं होंगी उसे अवैध मान के सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है उसकी हकीकत क्या है? क्या सरकार ने ठीक उसी तरह कदम नहीं बढ़ाया है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी? आपको बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने नए वक्फ कानून के 3 बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए 3 अहम बिंदुओं पे स्थगनादेश जारी किया था। इसमें वक्फ बाय यूजर का मामला, यानी कि संपत्ति पे वक्फ बोर्ड के एक तरफा अधिकार को चुनौती मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वक्फ संपत्तियों को विवादित मानते हुए कोई निर्णय ना ले और किसी भी नए वक्फ संपत्ति की पहचान या रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाई जाए। अब सोचिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नए रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी तो मोदी सरकार उम्मीद पोर्टल के जरिए से रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रही है? क्या ये सीधा सीधा अवमानना नहीं है? ऐसे में सवाल ये है कि उम्मीद पोर्टल लोकतंत्र है या डिजिटल तानाशाही? किस कानून के तहत मोदी सरकार एक ऐसे पोर्टल पे काम कर रही है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ खड़ा है? क्यों ये सरकार बार बार मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों को निशाना बनाती है? बता दें आपको कि भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या लगभग 6,30,000 से ज्यादा है। इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, धर्मार्थ संस्थाएं, स्कूल और सामाजिक संस्थान शामिल हैं। कुल जमीन लगभग 8 लाख एकड़ है। अगर इसका मार्केट वैल्यू देखा जाए ना तो ये आंकड़ा 14 से 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता है। अब सोचिए, इतनी संपत्ति पे सरकार की नजर क्यों ना हो? आपको बता दें कि उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य कहने को डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि सभी वक्फ संपत्तियों को सरकार के रडार पे लाना है। ऐसे में सवाल ये भी है कि सिर्फ वक्फ की संपत्तियों का सरकार रडार पे क्यों लाना चाहती है? क्या मठ मंदिरों की संपत्तियां सार्वजनिक नहीं होती चाहिए? बता दें आपको कि मौलाना अरशद मदनी का मानना है कि उम्मीद पोर्टल के जरिए सरकार मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों की पहचान कर रही है ताकि आगे चल के आगे जो है उसको अधिकृत किया जा सके। ये सीधा हमला है। AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाई है तो मोदी सरकार किस अधिकार से ये पोर्टल चला रही है? ये अदालत की अवमानना है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट है और इसमें किसी भी तरह की सरकारी घुसपैठ अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन है। ऐसे में सवाल यह है ये कि क्या डिजिटल इंडिया का मतलब अब डिजिटल कब्जा हो गया है? क्या सरकार को इतनी बेचैनी है कि मुसलमानों की कब्रों और मस्जिदों की जमीन तक को अपने सर्वर में लाके कब्जा कर ले? बता दें आपको कि साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की वक्फ संपत्तियों की CBI जांच की मांग की थी, साल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 300 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को राजस्व भूमि घोषित कर दिया था और अब उम्मीद पोर्टल लॉन्च करके सरकार पूरे देश की वक्फ संपत्ति को एक क्लिक में ट्रेस और टैग करना चाहती है। मुस्लिमों की ओर से ऐतराज इस बात पे है कि अगर वक्फ संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग हो गई है तो सरकार किसी भी बहाने से उसे अधिग्रहित कर सकती है।
अगर ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की रोक महज एक कागज का टुकड़ा बन जाएगी, और अगर ये पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगा तो एक एक मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या कभी अब आपने देखा है कि मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों को सरकार इसे पोर्टल में कैद कर रही है? क्या सरकार ने कभी किसी आश्रम या धाम की डिजिटल लिस्टिंग की है? नहीं ना, क्योंकि ये सरकार अपने सामरिक एजेंडे के तहत सिर्फ एक समुदाय की धार्मिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। पिछले दिनों जब वक्फ कानून अपने पीएम साहब ने सदन के दोनों सदनों से पास कराया और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब कानून बना, तो सीधे इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों ने चुनौती दी। पहले तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने रोक लगाई, फिर इस मामले को नए सीजेआई बीआर गवई ने सुनवाई की है। बताने आपको कि 3 बिंदुओं पर रोक की फाइनल सुनवाई 2 दिन से ज्यादा तक चली। इसके बाद सीजेआई बीआर गवई ने पूरे मामले पे फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अब नई याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 1995 के वक्फ कानून के लिए जवाब तलब किया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अभी आगे फैसला और सुनवाई होने है, तो फिर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितना सही है। आपको बता दें कि वक्फ की संपत्तियां सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान, उसका इतिहास, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, और उसे उम्मीद जैसे सुनहरे नाम के पीछे छुपा के डिजिटल औपनिवेशिकता लागू की जा रही है। क्या मुस्लिम संगठनों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए? सिविल सोसाइटी को इसे एक संविधान विरोधी कदम घोषित करना चाहिए, और मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक कंसल्टेंसी बन के रह गया है? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक पूरे समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्ति पे डिजिटल कब्जा करने में लगी है। अगर ये उम्मीद है तो डर किसे कहते हैं? अगर ये पारदर्शिता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या झूठ है? अगर ये विकास है तो धर्मनिरपेक्षता किस कोने में सिसक रही है? अगर आपको लगता है कि वक्फ संपत्तियों पे सरकार का ये फैसला एक समुदाय के खिलाफ नियत का मामला है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पूछिए और संविधान की बात करिए। उम्मीद पे नहीं, संविधान पे भरोसा रखो और सच बोलो, सच देखो और सच को समझो। सच बोलना इबादत है।